हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, लर्निफाई यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। बेसिकली इस लेक्चर में हम रेशनल रूट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको रिकैप करवा दें कि लास्ट लेक्चर में हमने करा क्या था। लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल रूट्स देखे थे कि किसी भी इक्वेशन के रेशनल रूट्स कैसे होंगे, और उस पे बेस्ड हमने एक दो रिजल्ट या कोरोलरी हमने डिस्कस करा था। तो आज उसी को कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए हम लोग कुछ उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक दो नए कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको रिकॉल करवा देते हैं कि लास्ट लेक्चर में रेशनल रूट्स होता क्या था, हमने किया क्या था। तो हमारे पास एक n डिग्री की एक इक्वेशन थे जिसके सारे कोफिशिएंट हमारे पास इंटीजर्स थे। सपोज हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन थी a0 x रेज्ड पावर n a1 x रेज्ड पावर n-1 प्लस अप टू an-1 x प्लस an इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप के एक n डिग्री की हमारे पास इक्वेशन थी तो हमने ये करा था कि इसके रेशनल रूट्स हमने फाइंड आउट करना सीखा था। तो वो क्या था ये, और उसके सारे कोफिशिएंट्स फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स होते थे, अगर इसका एक रेशनल रूट्स है, अगर इफ x इक्वल टू a अपॉन b इज अ रेशनल रूट ऑफ fx। अब चलिए हम इसका नाम दे देते हैं, क्या fx है, ये नहीं कुछ है तो fx है। अगर ये इसका रेशनल रूट्स था तो हमने कहा था अगर इक्वेशन हमारे पास ये गिवन थी और सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स थे, अगर इसके पास एक रेशनल रूट्स था तो वो क्या करता था, a जो था एग्जैक्ट डिविजर था कांस्टेंट टर्म का। यानी a जो है इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है फ्रेंड्स, an है, तो a an को डिवाइड करेगा, और b जो था एग्जैक्ट डिविजर था किसका, a0 का, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट का, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन का कोफिशिएंट। तो आप इस इक्वेशन में देख पा रहे होंगे कि जो है हाईएस्ट पावर क्या है इसकी n है, और इसका अननोन क्या है x है, और इसका कोफिशिएंट क्या है a0 है। तो b जो डिवाइड करेगा a0 को डिवाइड करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी और इस पे बेस्ड एक दो कोरोलरी देखी थी हमने। तो आई होप अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे खुद को फॉरवर्ड करना है, क्वेश्चन में इसे अप्लाई करना है। और किस तरह अप्लाई करेंगे तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया हमने ये इस पे क्या करा था। और एक चीज़ और बताई थी किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, जैसे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब मैं बताता हूँ उस अप्रोच को। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। ये चीज़ें हैं क्या, एक n डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास और उसके सारे कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर्स हों। अगर उसके पास एक रेशनल रूट्स होता है तो देन उसका जो न्यूमरेटर होता है, सपोज a जो है वो कांस्टेंट टर्म का डिवीजर होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है b वो उसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द रेशनल रूट ऑफ 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है। हमने n डिग्री पे बात की थी तो यहाँ n क्या है, 3 है। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, सारे रेशनल रूट्स निकालने हैं। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से हमें पता है कि अगर ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, एटमोस्ट अधिक से अधिक 3 ही रूट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब हमें उन तीनों रूट में क्या निकालना है। सपोज हमारे पास क्या है, 3 रूट क्या क्या है, α1 α2 और α3 आर द पॉसिबल रूट, आर द पॉसिबल रूट्स। अब हमारे पास ये इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके पास कितने 3 पॉसिबल रूट्स होंगे। अब इन तीनों पॉसिबल रूट्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से रेशनल कौन सा है। रेशनल आपको समझ आ रहा होगा, रेशनल रूट्स का मतलब क्या है, हमने आपको बताया अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि रेशनल रूट्स का मतलब है जो a अपॉन b के फॉर्म में। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमें
यहाँ पे ये होना चाहिए कि ए और बी की जो है इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवीजर ना हो ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा कोई भी कॉमन डिवीजर ना हो। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, ए और बी का जो जीसीडी होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई ले लिया, सपोज हमने 1/2 ले लिया, ठीक है, ये किसी का रेशनल रूट है, लेकिन हम 2/4 नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 से दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए हम इसका जो है सिंपलेस्ट वे लेंगे, यानी 1/2, क्योंकि ये थ्योरम में हमने पहले मेंशन किया था और डिस्कस भी करा था कि रेशनल रूट उसी को बोलेंगे कि अगर a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके कॉमन डिविजर जो है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी बात को हम लोग आगे इस पे डिस्कस करते हैं। तो अगर हमें पॉसिबल रेशनल रूट्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अगर हमें पॉसिबल रेशनल रूट्स निकालने होंगे तो पॉसिबल रेशनल रूट्स हमने बताया था, अगर इफ x = a/b इज अ रेशनल रूट्स। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो है थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप क्या है, हमारे पास कितनी डिग्री की इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है, अगर fx मान लेते हैं, fx यानी डिग्री ऑफ fx क्या है, 3 है, ओके, यानी इसके पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, α1 α2 α3 आर द रूट्स, पॉसिबल रूट्स बोल सकते हैं, ओके, हमारे पास कितने 3 रूट्स होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा थ्योरम की दूसरी कंडीशंस क्या थी, हमारे पास कंडीशंस थी कि इसके जो सारे कोफिशिएंट्स हो वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर हैं? तो देखने से ऑब्वियस लग रहा है सारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास कोफिशिएंट्स है, 2 है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, और 10 है और -6 है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं सारे जो है इंटीजर्स हैं, ऑल आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर इसके रेशनल रूट्स हैं तो चलिए हम लोग मान लेते हैं रेशनल रूट्स क्या है, एक आर्बिट्री हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसके जो रेशनल रूट्स हैं x = a/b इज अ रेशनल रूट, रेशनल रूट्स ऑफ fx। अगर fx का रेशनल रूट है तो हमें थ्योरम क्या कहती थी, और इसका जो दोनों का जीसीडी है, कॉमन डिवीजर 1 से बड़ा नहीं है, देन हमें थ्योरम कहती थी कि a जो है, a किसको डिवाइड करेगा फ्रेंड्स, a डिवाइड करेगा इसके कांस्टेंट टर्म यानी -6 को। तो a जो है -6 को डिवाइड करेगा और b किसको डिवाइड करेगा, इट इंप्लाइज बाय थ्योरम ऑन रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स पे जो थ्योरम था उससे हम कह पा रहे हैं। अब b किसको डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ से इजीली हम देख पा रहे हैं कि कौन सा, अब हम इसके रेशनल रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पॉसिबल रेशनल रूट्स निकाल लें तो क्या क्या आ सकता है यहाँ से। अब a जो है 6 का डिवीजर है, तो यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है a की, तो a की पॉसिबिलिटी निकालनी होगी। तो क्या हो सकता है, कौन कौन से नंबर है जो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो a का हम प्लस माइनस लेके चलेंगे, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है और +-6 हो सकता है। यानी a की पॉसिबिलिटी ये सब आ गई। अब b की पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो b की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, अब 2 का डिवीजर है यानी +-1 आ गया और +-2 आ गया, यानी 2 पॉसिबिलिटी है। अब अगर हमें रेशनल रूट्स निकाल लेंगे तो पॉसिबल रेशनल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहां से पॉसिबल रेशनल रूट्स ऑफ fx। अब यहां से पॉसिबल रेशनल रूट्स क्या होंगे, तो x = a/b देखना पड़ेगा हमें, यानी a/b क्या क्या आ सकता है यहां से पॉसिबिलिटी। तो यहां से a/b देख देंगे, यानी 1/1 1/2 यानी +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-3 और +-6, प्लस और -6, और क्या आ सकता है फिर, आप ही +-1/2 +-1/2 और +-1/2 और 2/2 3/2 6, हाँ यानी 3/2 आ सकता है,
यानी ये पॉसिबल रेशनल रूट्स हो गए हैं इसके। लेकिन अब हमें ये सब तो पॉसिबिलिटी हो गई, अब हमें इसमें से चेक करना है कि इसके रूट्स कौन हैं। ये मीन्स हमें जो है एक मैक्सिमम डोमेन मिल गया। इससे क्या मिला, हमें एक मैक्सिमम डोमेन मिला कि इसके रूट्स जो है, इस इक्वेशन के रूट्स इस सेट से बाहर नहीं है। अब हमें इसमें से फाइंड आउट करना होगा कि कौन से रेशनल रूट्स हैं। अब हमारे पास तो कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉसिबिलिटी है इसके रेशनल रूट्स की। अब इन 6 में से कौन कौन से रेशनल रूट्स है, अब ये भी तो गारंटी नहीं है कि इसके जो सारे रूट्स होंगे रेशनल रूट्स ही होंगे। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके जो रूट्स है उनमें से रेशनल रूट्स कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम ये चेक करेंगे कि अब हमें पता क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर कोई रूट है तो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर मान लीजिए ±1 रूट है, अगर हम इसको f(1) रख दें तो ये हमें क्या दे दे, 0 के इक्वल दे दे वैल्यू। तो अगर इनमें से, इन 6 पॉसिबिलिटी में से जो भी इसके रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो हमें तो यार बहुत हेक्टिक टास्क हो गया, ये तो सॉल्व करना है इसको, हर एक को हम चेक करके देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक क्या है, स्मार्ट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तो जनरल वे था, आप इसको इस तरह कन्वेंशनल मेथड से अप्लाई करते हुए सॉल्व करें और इसको पॉसिबिलिटी निकाल लें और इसमें से चेक कर लें। f(1) चेक कर लेंगे, f(-1) चेक कर लोगे, f(2) चेक कर लोगे। इस तरह चेक करना, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम इस तरह ना करके एक स्मार्ट वे से चेक करेंगे। तो चलिए जानते हैं स्मार्ट वे क्या है। आप लोग रिकॉल कीजिए कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके अप्रोच पे बात करी थी कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रेशनल रूट्स निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, रेशनल रूट्स ना निकाल करके उस इक्वेशन के लीडिंग कोएफिशिएंट को हम 1 बना लें। क्या कर ले, 1 बना ले। तो इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, 1 बना ले तो अगर इसके जो रेशनल रूट्स होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, फिर जो नया इक्वेशन होगा उसके इंटीग्रल रूट्स ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। वो क्या डिस्कस करा था, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। अगर हमारे पास एक n डिग्री की इक्वेशन है a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1 up to an minus 1 x plus an इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास है तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 बनाना है तो हमें इसको वेरिएबल को भी चेंज करना होगा। तो हमें 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन का कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज़्ड पावर n है और इसका अननोन क्या है, अननोन मतलब x है और इसका कोफिशिएंट क्या a0 है। तो ये है। तो हमें अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब देखिए हमारे पास क्या x रेज़्ड पावर n है। तो यहाँ पे भी अगर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें पावर को हम इजीली मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, a रेज़्ड पावर n-1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a0 x रेज़्ड पावर n, a1 x रेज़्ड पावर n-1 अप टू an तक है, an-1 x प्लस an। ओके, हमने ये चीज़ करा। अब यहाँ से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, तो चलिए देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, an x रेज़्ड पावर n। अब देखिए दोनों को पावर सेम आ गया तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे आगे। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 a0 x रेज़्ड पावर an-1 x रेज़्ड पावर n-1 अब प्लस अप टू a0 रेज़्ड पावर n-1 an-1 इंटू x प्लस an a0 x रेज़्ड पावर n-1, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इक्वल टू हम लोग कुछ एक नया वेरिएबल मान लेंगे। क्या कर लेंगे, a0 x को हम रिप्लेस कर देंगे। जब हम y से रिप्लेस करेंगे तो हम क्या आएगा, हमारा जो इक्वेशन है पुट कर लेते हैं y इक्वल टू a0 x। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब ये रखा तो यानी y पे पावर क्या आ जाएगा, यानी दोनों के पावर क्या है, एक बार फिर से एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, यानी a0 x रेज़्ड पावर होल पावर पे पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, a1 लिख लेंगे a0 x रेज़्ड पावर n-1। अब ये आगे तो कुछ है नहीं, बस ये a0
एन माइनस वन रेस्ट टू पावर ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन ए नोट पे पावर एन माइनस वन। अब यहाँ से देखिए ए नोट एक्स को हम क्या कर दे पुट वाई पुट कर दे, यानी वाई पे पावर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ए वन और ये वाई पे पावर एन माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट अभी यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कुछ, यानी ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन ए नोट एन माइनस वन। तो यहाँ से आप गौर कीजिए हमने क्या करा, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रेशनल रूट्स निकालना है ना, थोड़ा सा इस तरह निकालना थोड़ा सा हमें लेंदी टास्क हो जाएगा। तो हम लोग मैथमेटिशियन की तरह बिहेव करेंगे, वो क्या है कि हम लोग इजी वे फाइंड आउट करें कि हमें रेशनल रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म इस वे में कर दे कि वो जो हम जो नया इक्वेशन बनाए वो उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन की कोफिशिएंट क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाए 1 हो जाए। हमारे पास इक्वेशन क्या थी एक्स के टर्म में थी, हमने इक्वेशन किस में बना ली वाई के टर्म में बना ली। ओके, तो अब हम यहां से क्या करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक चीज और पुट कर सकते हैं, यहां पे क्या कर लेंगे, एक्स को रिप्लेस करना है ना हर एक एक्स को, तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिख पाएंगे ए नोट एक्स इंटू ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस टू और ए एन माइनस वन। तो इसको हम वाई लिख लेंगे, यानी ये पूरा अगर लिखे तो क्या आ जाएगा प्लस ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस टू, ठीक है, और ए एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए एन ए नोट रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो हमने क्या करा, अब हम इसके जो टर्म है उसको क्या करें, हम लोग रिप्लेस कर दे, कोफिशिएंट को रिप्लेस कर दे C1 C2 Cn से। तो अगर हम इसको और आगे रिप्लेस करें तो नया इक्वेशन जो हमारा फॉर्म हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्कूल लेवल टास्क था, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते, वेरीफाई कर सकते। हमने बस ये करा यहाँ पे क्या जो है हमें जो था लीडिंग कोफिशिएंट यानी ए नोट एक्स रेस्ट पावर एन को हमें इसके नए इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करा। हमें इक्वेशन क्या थी एक्स के फॉर्म में गिवन थी, हमने इसको वाई के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा और ताकि हमें लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना सके। ये तो बहुत ईजी टास्क है, आप लोग इजीली कर पाओगे, हमने करके भी दिखा दिया यहाँ पे। तो हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या आई y रेस्ट पावर n माइनस वाई रेस्ट पावर n। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, अब यहाँ नहीं कुछ है तो c नोट क्या है 1 है, अब c 1 हो जाएगा y रेस्ट पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या c n माइनस 1 y प्लस c n इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी x के टर्म में और हमने y इक्वल टू ए नोट एक्स करके पुट कर लिया। जब हमने ये चीज पुट करा तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई फाइनल इक्वेशन इस टर्म में आ गई। हमने पुट क्या करा, यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है, पुट करा हमने y इक्वल टू ए नोट एक्स, यानी हमने जो लीडिंग कोफिशिएंट था उसको x से मल्टीप्लाई करके y से रिप्लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इस इक्वेशन का हमें रेशनल रूट्स निकालना था, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, हम उसका रेशनल रूट्स ना निकाल करके जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आई हम इसके इंटीग्रल रूट्स निकाल दें, इंटीग्रल रूट्स निकाल दें। तो हमारा टास्क तो बहुत आसान हो गया। फिर हम उसको जो है y से रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो थी x के टर्म में, तो हम यहाँ से हम जो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए नोट अपॉन वाई आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल रूट निकाल देंगे। ये हमने इस कॉन्सेप्ट को आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया था कि हम इंटीग्रल रूट्स कैसे हो रहे हैं हमारे, कि हमें तो रेशनल रूट्स निकालने हैं लेकिन हम इंटीग्रल रूट क्यों निकाल रहे हैं इसको। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हमने रिकैप करवाया कि हमने करा क्या था लास्ट लेक्चर में। तो अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x, अच्छा ये है ना, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर और क्या था आगे प्लस 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो है इस इक्वेशन को क्या करना है,
यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना देना है। तो सेम वे में हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन एक बार चेक कर लेता हूँ, यही थी ना, 2x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 6। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब यहां पे देखिए पावर क्या है x की, 3 पावर है, तो हमें 2 की भी पावर क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, तभी तो हम इसको पुट कर पाएंगे y के टर्म में। तो y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास क्या है, 2x है, यहाँ पे 2 और x है। तो हमें ये चीज अपने माइंड में रखना कि हमें ये चीज पुट करनी है। तो क्यों पुट करनी है, क्योंकि 2x है तो हम y की वैल्यू 2x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमें 2 आ जाए, और जब 3 आ जाएगा हमारा कुछ इस टर्म में आ जाएगा, 2 x3 तो हम यहाँ से इजिली पुट कर देंगे 2x पे पावर 3 है, तो 2x को हम y पुट कर देंगे, तो हमारा देख पा रहे हैं कि इजिली 1 बन गया। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहां से 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ माइनस 7x² प्लस 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम पूरे को इक्वेशन में ले लिए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 पे q x³ माइनस 2 जा 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 7x² प्लस 2 स्क्वायर इंटू 10x माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारी टर्म, 2x का ये q आ जाएगा माइनस 7 4 जा 28x², 2 2 जा 4 इंटू 10 यानी 40x, ये 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी हमारा जो इक्वेशन आ गया इस फॉर्म का आ गया। अब हमें पुट क्या करना है, तो हम इसको और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमें 2x हर एक से कॉमन निकालना है ताकि हम पुट कर पाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x³ और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा 14x 2x³, अच्छा हाँ 14x इंटू 2x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 इंटू 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने 2x हर किसी से निकाल लिया ताकि हम पुट कर पाएँ। अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा एक क्वेश्चन बहुत इजी है, आप एक बार देख लोगे फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ज़्यादा कुछ हमने रॉकेट साइंस का यूज नहीं करा है इसमें। अब हम पुट क्या करेंगे, पुट कर लेंगे y इक्वल टू 2x। जब हम y इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए आप, x² से 2 स्क्वायर से हर जगह मल्टीप्लाई किया है हमने। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड हमारा, यहाँ से आ जाएगा y का क्यूब माइनस, अच्छा यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे x ना लिख करके यहाँ पे x ना लिख करके हम ये लिख दें 2x² हो गया, और यहाँ 4 यानी 2x यानी 4x² है यानी 7x, हाँ 7 इंटू ये चीज़ कर लेंगे हम लोग। ओके, तो बात सेम ही है, 2 2 जा 4 x² इंटू 7 यानी 28²। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, तो 7y²। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 20y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन थे, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन थी हमारे पास। हमने इसको किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। हमारे पास था इक्वेशन x के फॉर्म में गिवन थी, लेकिन हाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, इस रिलेशन को हमारे माइंड में होना चाहिए क्या, ताकि हम जब इसके इंटीग्रल रूट निकाले तो हमें निकालने किसके हैं, बेसिकली इसके रेशनल रूट्स निकालने हैं, तो हम इसके इंटीग्रल रूट्स निकाल लेंगे। तो हमने इसके लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल रूट्स पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर तो जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम इसके क्या करेंगे, रेशनल रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे।
तो इसके रेशनल, अब हमें जो क्या है इसके रेशनल रूट्स निकालने हैं, तो इट मीन्स हमें इसके इंटीग्रल रूट्स निकालने होंगे। तो इसके इंटीग्रल रूट्स क्या होते हैं, अगर x इक्वल टू ए अगर इंटीग्रल रूट है, यानी जो इंटीग्रल रूट होता है वो पॉसिबिलिटी क्या है, इसके कांस्टेंट टर्म का डिवीजर होता है। तो कांस्टेंट टर्म का डिवीजर क्या हो जाएगा इसका, पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स। तो पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स क्या क्या हो सकता है इसका, पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स इसके हो सकते हैं, यानी -24 के डिवीजर, यानी इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म क्या है -24, तो इसका जो डिवीजर होगा वही इसका इंटीग्रल रूट्स होगा। तो इसके डिवीजर्स क्या क्या होंगे, ये +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-3, +-4 और +-6, +-8, +-12 और +-24। देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो हम इसको कुछ थ्योरम हमने पढ़ी थी, डिस्कस करी थी, तो हम अपर लिमिट थ्योरम से इसके कुछ को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, तो उसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ इनिशियल वैल्यू को हम क्या करेंगे, कुछ इनिशियल वैल्यू को इसके चेक कर लेंगे। कुछ इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे शुरू के वैल्यू क्या, 1 पे चेक कर ले, 2 पे चेक कर ले, या -1 पे चेक कर ले, -2 पे चेक कर ले। तो हम 1 पे चेक करना तो आसान है, 2 पे भी चेक करना आसान, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है हम क्या करते हैं, साइंटिफिक डिवीजन का यूज करते हैं चेक करने के लिए। हमने इसको भी, इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा रखा है लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, तो पहले हम इनिशियल वैल्यू 1 पे, अब हमें पता है कि ये सब इसके क्या हो गए, पॉसिबल रूट्स हो गए। अब इससे बाहर तो इसके इंटीग्रल रूट्स हो नहीं सकते, हमें इसी में से फाइंड आउट करना है कि कौन से इसके इंटीग्रल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, पहले इस इक्वेशन का इंटीग्रल रूट्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि हम इसके कुछ इनिशियल वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का रूट होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए 1 पे चेक कर लेते हैं, हम f(1) पे चेक कर लेते हैं। तो 1 पे रखने पे क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब -7, 1 का स्क्वायर +20 × 1 -24। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, 1 आ गया, -7 +20 -24। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से देख पा रहे हैं आप क्या आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया -6 और ये -4, यानी -10 आ गया। ओके, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि f(1) = 0 के बराबर नहीं आएगा। अब हम इंट्यूशन लगा रहे हैं -1 पे भी वैल्यू नहीं आएगी। अब चलिए 2 पे भी देख लोगे आप, 2 पे भी वैल्यू इसकी 0 नहीं आएगी। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, देख लो आप, 2 का क्यूब कर लेना, -7 × 2 का होल स्क्वायर +20 × 2 और -24, यानी 8 हो जाएगा, ये 28, ये 40, ये -24। तो ये तो ज़्यादा लार्ज नंबर आ जा रहे हैं, 48 ये आ जाएगा क्या, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहते हैं 8 4 12, यानी 48, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी हम बेसिकली ये जो है हिट एंड ट्रायल प्रोसेस है, हम हिट एंड ट्रायल से 1-2 वैल्यू चेक करेंगे, और हमारे पास जनरली बहुत सारे थ्योरम भी हैं कि कौन कौन से रूट डिस्कार्ड हो जाते हैं, ताकि हमारी पॉसिबिलिटी जो लिमिटेड हो पाए, हम लिमिटेड में हिट एंड ट्रायल लगा पाएँ। तो ये भी नहीं आया, अब हम 3 पे चेक कर लेंगे, 3 पे क्या आ रहा है। तो हम जो है 3 पे चेक कर लेंगे। तो हम 3 पे देख लेते हैं। तो हम x = जब हमें 3 पे चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन मेथड का। आप जनरली हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हम उसका ना यूज करके हम लोग साइंटिफिक डिवीजन का यूज करेंगे। तो साइंटिफिक डिवीजन क्या था, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी, पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या, y³ -7y² +20y -24, y³ 7y², y³ -7y² +20 माइनस y³ -7y² +20 y -24 +20 है ना, +20 -20 y -24। ओके,
ये हमारे पास है। अब हमें क्या चेक करना है, साइंथेटिक डिवीजन से चेक करना है क्या ये जो है रूट्स है या नहीं है इसके। तो हमारे पास तो ये इक्वेशन है पहले, तो हमें चेक करना है रूट्स है, इट मीन्स जब हम इसको x इक्वल टू चेक करना है, सॉरी x इक्वल टू चेक करना, y इक्वल टू चेक करना है, तो y की वैल्यू जब 3 रखेंगे या 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं, लेकिन 3 रखेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो साइंथेटिक मेथड जो है बहुत अच्छा टूल है हमें किसी भी मतलब वैल्यू को चेक करना कि वो उसका रूट्स है या नहीं है। अगर रूट्स नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमें इस मेथड से क्या मिल जाता है, कुछ रिमाइंडर टर्म भी मिल जाता है और कुछ इसके डिविजर जो क्वेश्चन बचते हैं। इस मेथड का हम जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें कुछ क्वेश्चन भी मिल जाए कि जब हम इसको इस नंबर से डिवाइड करें, जब हमें y इक्वल टू 3 पे चेक करें, इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग y माइनस 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर होता है और कुछ उसके क्वोशिएंट होते हैं, तो हमें इस मेथड से इजीली हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने आप इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करा है पिछले लेक्चर में, अब जाके वहां से देख पाओगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को लिख लेंगे, लिस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, और हमें ध्यान रखना क्या होता है इसमें, अगर यहाँ 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री या 0 डिग्री है, अगर 2 डिग्री मिसिंग होती तो हम 2 डिग्री के कोफिशिएंट को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। यहाँ पे लेकिन मिसिंग नहीं है तो हम लोग सीधा लिख देंगे, 1 लिख दिया, -7, 20 और -24। हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, y इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा सा अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, 1 को एज इट इज लिख देते हैं। अब हम 1 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 3 पे चेक कर रहे हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो -4 आ गया, -4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -20, 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देख रहे हैं हमने क्या करा, हम 8 लिख दिया। अब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करा तो 0 आ गया। जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ वाला टर्म जो हो गया इसका क्वोशिएंट हो गया। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा इसमें, हमने क्या था हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन थी, इसके सारे कोफिशिएंट को लिस्ट कर लिया यहाँ पे 1 बाय 1। तो पहला कोफिशिएंट क्या था, 1 था, दूसरा कोफिशिएंट -7, तीसरा कोफिशिएंट 20 और चौथा कोफिशिएंट -24। तो हम 1 को एज इट इज लिख देते हैं और फिर 1 से जिस वैल्यू पे हमें चेक करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से हमने 3 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 आ गया, फिर दोनों को ऐड अप कर देते हैं। तो ऐड कर दिया, -7 + 3 -4 आ गया। फिर -4 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, -12 आ गया। फिर दोनों को ऐड करा तो 8 आ गया पॉजिटिव का। फिर 8 को हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 24 आ गया, दोनों को ऐड करा तो 0 आ गया। इट मीन्स क्या हो गया कि y इक्वल टू 3 इसके क्या हो गए, इसके एक रूट्स हो गए, वो इंटीग्रल रूट्स हो गए। ओके, यानी यहां से हमें पता लगा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 इज अ इंटीग्रल रूट। इंटीजर है इसलिए इंटीग्रल रूट बोल सकते हैं, इंटीग्रल रूट ऑफ दैट इक्वेशन। दैट इक्वेशन मीन्स कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। हमें तो बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था उसके रेशनल रूट्स फाइंड आउट करना था। अब हमें जो इस इक्वेशन को लिख पाएंगे, इस इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे हम, तो y-3 का इंटू, अब जो ये टर्म होता था हमें क्या 1 डिग्री कम करके लिख देते थे, यहाँ पे 3 डिग्री की है तो यहाँ 2 डिग्री की लिखेंगे, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 × y² -4y + 8, ये इसका क्वोशिएंट हो गया। यानी इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब एक रूट तो हमें मिल गया, अब इसके रूट्स निकाल लेंगे हम। इसके कितने रेशनल रूट्स है, हमें बेसिकली क्या करना है, इसके हमें इंटीग्रल रूट्स फाइंड आउट करना है। हमने देखा था कि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल रूट्स। तो एक इंटीग्रल रूट तो ये आ गया। अब इसके इंटीग्रल रूट देखते हैं। अब हमें पता है 2 डिग्री की इक्वेशन तो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसके लिए वेल नोन फॉर्मूला पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, रूट्स ऑफ क्या, y² -4y + 8। तो हम निकाल लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल लेते हैं, +- √b², 16 - 4ac 32/2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया प्लस माइनस। अब यहाँ से देख पा रहे हो ये तो कभी मेरा इंटीजर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ये कर लेंगे तो -16 आ जाएगा, ये आयोटा में यानी कॉम्प्लेक्स रूट टाइप में आ गया, यानी ये इंटीजर तो होगा ही नहीं, ये डजंट बिलोंग्स टू
z। तो मीन्स इस इक्वेशन का एक ही इंटीग्रल रूट है, वो क्या है, y इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है नहीं, मीन्स हमें इसके सारे इंटीग्रल रूट निकाल लिए। क्या है वो, सिर्फ y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 हमारे पास एक इसके इंटीग्रल रूट है। अब हमने इसके इंटीग्रल रूट निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना क्या था, ओरिजिनल इक्वेशन के, अब हमें निकालना था इसके रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स क्या होगा, अब हमने याद कीजिए, हमने इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने क्या करा, अब यहीं पे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। अब हमने ये चीज पुट करा था y इक्वल टू 2x। अब यहां से क्या पता चल गया कि y इक्वल टू 3 जो है इज ए इंटीग्रल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का इंटीग्रल रूट था। अब हमें निकालना क्या था, इसके रेशनल रूट। तो हमें ध्यान कीजिए, हमने कौन सा रिलेशन यूज करा, हमने रिलेशन यूज करा था y इक्वल टू 2x। अब ये जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो x के टर्म में गिवन थे, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो x के टर्म में ही आएंगे, मतलब x इक्वल टू आएंगे। लेकिन हमने जो यहाँ इसके इंटीग्रल रूट निकाले y के टर्म में निकाला, तो y की वैल्यू क्या आई, हमारे यहाँ से 3 आ गई। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमने 3 पुट कर दिया, तो 3 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 इज द रेशनल रूट्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। तो y क्या आ गया इसका रेशनल रूट्स, x इक्वल टू 3/2। अब हम इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। हमें क्या पता है, अगर किसी इक्वेशन की, अगर किसी डिग्री की इक्वेशन है हमारे पास, आर्बिट्ररी इक्वेशन, ओके, उसके सारे कोएफिशिएंट्स इंटीजर हो, अगर उसके पास रेशनल रूट्स है तो उसका जो न्यूमरेटर होता है वो उसके कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है। तो यानी 3 जो है -6 को इजीली डिवाइड कर रहा है, हम देख पा रहे हैं, वेरीफाई कर पा रहे हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, यानी 2 को डिवाइड कर रहा है। 2 जो है 2 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये जो हमारा रूट्स आया है x इक्वल टू 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। आप यहां से देख पा रहे हो कितना आसान था। हमें जो है बेसिकली करना क्या था, हमें रेशनल रूट्स फाइंड करना था। तो हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे फॉर्म में कि हम उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना पाए। यहाँ इक्वेशन हमारे x में थी, हमने y में लिख लिया। ओके, और फिर हमने इस इक्वेशन के सारे इंटीग्रल रूट निकाल लिए। तो सारे इंटीग्रल रूट, इसके पास 3 डिग्री की इक्वेशन थी तो इंटीग्रल रूट सिर्फ एक आया, तो इट मीन्स इसके रेशनल रूट्स भी की पॉसिबिलिटी 1 होगी। तो हमने इंटीग्रल रूट से इसके रेशनल रूट्स निकाल लिए। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन को। अब हमें क्या निकालना है, सेम वे में इसी तरह हमें निकालना होगा। फाइंड ऑल रेशनल रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो पहले तो आप इसको सोचिए हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा लेक्चर को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि सॉल्व करेंगे कैसे। सेम वे पे जैसे हमने पिछले वाले टेक्निक का यूज करा। हमारे पास क्या था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन की कोएफिशिएंट क्या थी, 2 है, यानी 1 नहीं है। तो हमने क्या करा था, 1 बनाया था। तो सेम यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 बना लेंगे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम बेसिकली यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड, हमारा जो इक्वेशन है YQ के फॉर्म में है, तो हम स्मार्ट वे को अप्रोच करेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो भी इसके रेशनल रूट्स होंगे वो इसको डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट डिनोमिनेटर नोमिनेटर इसको डिवाइड करेंगे। तो हम उस तरह ना निकाल के हम इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है तो हमें 6Q लाना होगा। तो हमें 6 स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म को, क्या आ जाएगा, 6y³ - 11y² प्लस 6y - 1। अब 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6QYQ माइनस 6² इंटू 11 माइनस 6² इंटू 6y माइनस 6² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, 6y का होल क्यूब माइनस 6y का होल स्क्वायर इंटू 11। अब यहाँ से 6²
इंटू 6y, अब -36 लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना देते, तो हम सीधी सी बात है 6y को हम लोग कुछ पुट कर लेते हैं। चलिए हम पुट कर लेते हैं, यहाँ से पुट कर लिया हमने, पुट 6y इक्वल टू x पुट कर लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ये x³ आ गया, माइनस ये 11x² आ गया, ये 36x आ गया, -36 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें जो अगर इसके रेशनल रूट्स निकालने हैं, इसकी बजाय हम लोग क्या कर लें, इसके इंटीग्रल रूट निकाल लें, ताकि हम इस रिलेशन का यूज करके फिर हम इसके रेशनल रूट्स निकाल पाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब नए वाले इक्वेशन का इंटीग्रल रूट्स निकाल लें। तो हमें पता है इंटीग्रल रूट क्या होता है, यानी इसके टोटल, इसके पॉसिबल डिविजर्स जो होते हैं इसके इंटीग्रल रूट्स होते हैं। हमने इस पे बेस्ड थ्योरम करे थे। तो चलिए, तो पॉसिबल डिविजर्स ऑफ कितने हो जाएंगे, 36, पॉसिबल डिविजर ऑफ -36। तो यहाँ से क्या आ गया, पॉसिबल डिविजर -36 का, यानी +-1 आ गया, इंटीजर्स +-2, +-3, +-4, +-6 और +-9, +-12 और +-36। ओके, 1 2 से भी हो गया, 3 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। अच्छा हाँ, एक बच गया +-18। ओके, तो हमने बताया हम कुछ वैल्यू को देखेंगे, इनिशियल वैल्यू को रख करके कि किस पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा। तो ये सब इसके क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई कि ये जो इसके जो इंटीग्रल रूट्स आएंगे, इन्हीं में से कोई एक होगा, या 2 हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसके पास तीनों इंटीग्रल रूट हो जाए, या एक हो जाए, या 2 हो जाए। तो हमें जो इनके जो रूट्स होंगे तीनों में से हमें निकालने क्या है, मतलब इसके क्योंकि हमें इसके रेशनल रूट्स निकालने, तो हमें इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट निकालने हैं। तो इसके जो इंटीग्रल रूट होंगे, तो इसके कितने 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके पास 3 रूट्स हो सकते हैं। उन तीनों रूट में से कौन से इसके इंटीग्रल रूट्स हैं, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, यही सेट जो है यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं में से कोई एक नंबर जो होगा इसका इंटीग्रल रूट होगा। तो हम सेम वे में करेंगे, +-1 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए चेक करेंगे। अब ज़्यादा अगर मतलब लार्ज नंबर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलिए देखते हैं हम क्या कर लेंगे। अब हम 1 पे चेक करके देख लेते हैं, 1 पे चेक कर लेते हैं, f(1) पे चेक कर लेते हैं। चलो हम इसको फंक्शन मान लेते हैं, f(x) मान लेते हैं हम, ठीक है। f(1) पे चेक कर लेते हैं, 1 पे देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो 1 का क्यू -11, तो 1 का क्यू क्यों लिखना है, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। 1 - 11, जब f(1) निकालना तो सीधा से हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी x, हाँ ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये -11 अब +36 और -36, ये कभी 0 के बराबर आएगा ही नहीं। यहाँ से देख पा रहे हो, ये कैंसिल हो गया, ये क्या गया -10 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, -1 पे चेक कर लेते हैं। -1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, f(-1) पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, यानी -1 पे भी नहीं आएगा, क्योंकि -1 पे माइनस माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा, ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। उसी तरह अब हम क्या कर लेंगे, 2 पे चेक कर लेंगे, 2 भी है हमारे पास, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे क्या आ जाएगा, हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेंगे 2 पे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 2 का क्यूब नहीं तो इजी भी हो जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इजी भी कर लेते हैं हम लोग। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -11 × 4 आ जाएगा, +36 × 2 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। ओके, हम क्या करें, बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल स्कूल लेवल टास्क है। आप लोग स्कूल में इस तरफ 9th क्लास में 10th क्लास में अपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसलिए हम इस पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, आप लोग कर पाओगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, या 44 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, +72 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये 6 4 10 0, 4 3 7 1 8, 80 आ गया माइनस में, और ये प्लस में भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 माइनस 80 तो क्या आ गया 0, यानी x इक्वल टू ये क्या आ गया x के टर्म में, यानी x इक्वल टू 2 इज अ इंटीग्रल रूट ऑफ एफ एक्स, यानी यहां से निकल गया एक वैल्यू निकल गई x इक्वल टू 2। लेकिन अब हमें इसके क्या निकालने हैं, जब x इक्वल टू इसके इंटीग्रल रूट है, इट मीन्स x माइनस 2 से इसके फैक्टर हो गए। तो अब इसके जो और जो फैक्टर है उसको निकालने के लिए हम लोग बेसिकली था कि हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने देख लगा अब सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए सिंथेटिक डिवीजन का यूज करते हैं। हमने x इक्वल टू 2 पे चेक करा ना, x इक्वल टू 2 पे चेक करा, इक्वेशन की थी एक्स क्यू थी हमारे पास, एक्स क्यू माइनस 11x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36, ओके ये थी। अब हमें पता चल गया कि x इक्वल टू 2 इसका एक रूट है, इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके डिविजर्स, मतलब इसके डिविजर, सॉरी मतलब डिविजर तो ये हो गया ना, x माइनस 2 इसके डिविजर्स हो गए, हमें निकालना है इसके क्विसेंट। तो हम क्या करेंगे, तो सारे इसके कोफिशिएंट को लिस्ट आउट कर लें, कोई भी कोफिशिएंट तो मिसिंग नहीं है ना, q है, स्क्वायर है, 1 है और 0 है, तो सीधा सबको लिख लेते हैं। 1 माइनस 11 36 और माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 पे चेक करें तो 1 को एज इट इज लिख देते हैं, 1 को एज इट इज लिख दिया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, माइनस 9 आ गया। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 18 आ गया। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस 18 आ गया। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 36 आ गया, सॉरी माइनस 36 क्यों, प्लस 36 ना, प्लस 36 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया, इसके क्विसेंट हो गया। तो हमें यही चीज़ निकालना था। तो हमने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख दिया, x माइनस 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। x इक्वल टू 2 अगर रूट्स है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब इनटू, अब इसका जो डिग्री 3 है तो एक डिग्री कम कर देंगे हम इसकी, यानी इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 1 आ गया, यानी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ये किस तरह कर पा रहे हैं, ये सब जो टर्म है ये इसके कोफिशिएंट है, हमने इसका यूज किया है। हमने इसकी डिग्री 3 थी तो एक तो डिग्री की टर्म निकल गए थे। अब हमारे पास कितने टर्म बचे रिमेनिंग, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अब फिर माइनस 9 तो माइनस 9 एक डिग्री कम कर दिए, एक्स हो गया। अब इसका प्लस 18 आ गया। ये इसके आ गए फैक्टर्स इस इक्वेशन के। अब हमारे पास एक इसके इंटीग्रल रूट है x इक्वल टू 2। अब हम इसको देखना पड़ेगा इसके पास भी इंटीग्रल रूट है या नहीं, क्योंकि हमें सारे पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का इसके रूट्स निकालने, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस माइनस रूट अंडर 9 इंटू 9 81 माइनस 4ac, यानी 72 अपॉन 2। तो ये आ गया 9 प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस भी 9 आ जाएगा, 9 2 11, ओके, अपॉन 2। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ से आ गया, एक बार क्या आ गया, 9 प्लस 3 अपॉन 2 और आ गया 9 माइनस 3 अपॉन 2, यानी 9 3 12 अपॉन 2 और ये 6 अपॉन 2, यानी ये क्या आ गया, 6 और 3, यानी इसके सारे जो रूट्स आ गए, क्या क्या रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, रूट्स ऑफ एफ एक्स जो आ गया हमारा, क्या क्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। ये सब इसके पॉसिबल इंटीग्रल रूट्स हो गए। लेकिन हमें निकालना क्या था फ्रेंड्स, ध्यान देने की जरूरत है, हमें निकालना था इसके रेशनल रूट्स। तो हमने कौन सा रिलेशन का यूज किया था, एक बार ध्यान दीजिए, 6y इक्वल टू एक्स। तो 6y इक्वल टू एक्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हमें क्या गिवन है, 6y इक्वल टू एक्स, ओके, ये चीज़ है, सिंस हमारे पास ये चीज़ गिवन है। अब हमें निकालना था इसके रेशनल रूट्स। तो ये इक्वेशन हमारे y के टर्म में है, तो रेशनल रूट्स भी y इक्वल टू कुछ आएगा समथिंग। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 6। तो यानी क्या क्या आ जाएगा इसके टर्म, x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, 2 अपॉन 6 और 3 अपॉन 6 और 6 अपॉन 6।
तो यहाँ से देख पा रहे हैं क्या क्या आ गया, ये 1/3 आ गया, ये 1/2 आ गया और ये 1 आ गया। ओके, दीज आर द पॉसिबल रेशनल रूट ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। ओके, कितना आसान था, बिल्कुल हमने इजीली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करा। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप, वेरीफाई 1/3 1/2। अब आप देखोगे 1 जो है किसको डिवाइड कर दे, उसके कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म क्या -1 को डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, तो 3 जो इसके लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह बाकियों को आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, आई होप आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। अगर कोई आपके पास डाउट रहता है तो हमारे लिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट में आप अपने डाउट को बता सकते हो। तो चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट है, अब हमारे पास क्या था, एक चीज यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, क्या है, यहां पे तो 6 था, बहुत छोटा टर्म था, तो हमने तो इसको 6² से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ सफिशिएंटली लार्ज नंबर्स हो, जैसे 1, 120, 130 या कुछ भी इससे बड़ा नंबर हो, तो हमें उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये तो काफ़ी लेंदी हेक्टिक टास्क हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में तो काम क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के इक्वेशंस आ गए, 108 सपोज ये रहा, तब हम क्या करेंगे। अब अगर हम इस तरह सॉल्व करने लगे, जिस तरह हमने कन्वेंशनल वे आपको बताया सॉल्व करने का, कि हमें इससे क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है, मीन्स 180 का होल स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई करना है। जब 180 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप का -42y + 1 है ना। जब हमें इस टाइप का कुछ मल्टीप्लाई करना है तो ये काफ़ी कितना हेक्टिक हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करना, है ना। तो हम इस तरह इसको तो नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, इस तरह करते रह जाएंगे तो पता चला 3 घंटे में हम यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी हमारे पास हम कुछ क्या करेंगे, कुछ इस नंबर से कुछ छोटे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, समझते हैं इस बात को। तो यहाँ जो हमारे पास क्या है, ए नोट क्या है, 108 है। एक बार इसको मिटा लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है, ए नोट क्या है, 108 है। जब भी इस तरह लार्ज नंबर हो तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे नंबर को पुट करते हैं, जैसे हमने पुट करा था। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई हम लोग क्या एक एप्रोप्रिएट नंबर ले लेंगे के, जिसे कोई भी हम नंबर से, जिसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है कि ताकि हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बना पाएँ। तो हम क्या एक एप्रोप्रिएट नंबर लेंगे के इंटू वाई कर लेंगे, कुछ y इसको पुट कर देंगे, कुछ नए वेरिएबल से, सपोज z ले लो या x ले लो, कुछ भी ले लो, हम उससे पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम 108 का जब हम फैक्टर आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा फ्रेंड, हमारा आ जाएगा, जैसे 108 को करेंगे तो 108 को फैक्टर कर लेते हैं पहले, क्या हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। तो 108 मीन्स 36 लग रहा है, 36 × 4 कर देंगे तो 36। तो यहाँ से देख लेते हैं ना हम लोग क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें ना। तो 108 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 108 254 27 39 या 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, तो सीधी सी बात है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 9, चलो ठीक है 9 रख लेते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 9, ओके। अब यहाँ 207 को देख लेते हैं, तो इसको क्या लिख पाएंगे, 27 इंटू 10, यानी 27 इंटू 2 इंटू 5, ओके ठीक है। अब 42 को क्या कर लेंगे हम लोग, 7 6 जा 42, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम कुछ एप्रोप्रिएट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम 182 को हम लिख पा रहे हैं किस तरह, 108 को लिख पा रहे हैं हम लोग
और अगर हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखें ताकि हमें अप्रोप्रिएट नंबर मिल जाए कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम इन दोनों में क्या क्या कॉमन है ताकि हम इजीली देख पाएँ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27, 27 चौके है ना 27, 27 4 जा 8, 4 2 8 जा, हाँ ठीक है ओके। और यहाँ से वाई क्यू और माइनस इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग 3 3 जा इंटू 2 इंटू 5 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या क्या कॉमन है हमारे पास, ताकि हम वाई क्यू है ना तो हम कुछ इस टाइप का कुछ नंबर को रिप्लेस कर पाएँ। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी क्या है 3 का क्यू है, 3 का क्यू है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है 3 का क्यूब है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर है। तो हम क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं तो अगर हम इसको क्या करें 4 से या किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें कुछ नंबर्स मिल जाए ताकि कॉमन आ जाए दोनों में, हम कुछ पुट कर पाएँ। तो हमें वाई क्यू के टर्म में लाना है ना, या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे टर्म क्यू में आ जाएंगे, 2 2 4 2, यानी यहाँ पे तो क्यू में नहीं आएंगे, फिर 5 है ना, 5 है तो ये भी क्यू में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 का क्यूब 6 3 2 जा 2 का क्यू है ना 9 3 3 जा 27, 27 दूना 54, 27 4 दूना 8 5 दूना 10, फिर 2 कम 3 9 3 27, हाँ ठीक है बिल्कुल ओके। अब हम यहाँ क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी हमें वही टर्म बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या टर्म है, हमें कुछ छोटा टर्म लेना है इससे कि हम इजीली वाई क्यू को पुट कर पाएँ किसी नंबर में। जैसे यहाँ देखिए 3 का क्यूब है, वाई का क्यूब है, ठीक है ओके। या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 का क्यूब आ जाएगा, लेकिन क्या हम यहाँ पे कर पाएंगे, यहाँ पे हमें किस टाइप का नंबर चाहिए, अगर हम 2 इंटू 3 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू वाई पुट कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ये पुट कर सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू वाई ओके, यानी 6y को पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहां भी 6 निकल रहा है हमारा 6y स्क्वायर, लेकिन y स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो हमें 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 6 से 6y ना, तो 6 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 3 दूना 6 तो यहां भी आ रहा है। तो हम इसको अगर और कर लें तो यहां भी 6 है, अच्छा यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, हाँ तो ठीक है हो गया काम। तो हम क्या करेंगे सारे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ इसको क्या लिख लेंगे यानी ये लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख लेंगे 3y क्यूब ओके। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ भी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर ओके। इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ये 6 है, 6y इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ तो देखिए हम लोग को क्या करना होता है, ओके हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज करना है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई वे में हर किसी को पुट कर पाए। हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नंबर k इंटू वाई, यानी k कोई नंबर होगा, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करके हमें कुछ उसको रिप्लेस करना होगा। तो हम वो सुटेबल वैल्यू को हम चूज कर रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत होगी आपको, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका कि हमें चूज कौन से नंबर कर रहा है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ भी देख रहे हो कि 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई करा इसको। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 6 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू वाई क्यू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5 45 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 6 जब 42 वाई अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम लोग 6 स्क्वायर यहाँ भी है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 क्यू वाई क्यू, 6 क्यू वाई क्यू
इंटू 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर 45 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू 42y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 3 है, 3 इंटू 6। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब सीधे सी बात है, हम यहाँ से पुट कर लेंगे वैल्यू को। अब हमारा यहाँ मिल गया 6y मिल गया, यहाँ भी 6y मिल गया और यहाँ भी 6y मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 6y को हम लोग x पुट कर लेंगे। ओके, अब देख पा रहे कि ये कितना आसान हो गया, क्योंकि हमें अगर 108 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेटिव हो जाता है काफ़ी। अब हमने क्या कर लिया, 6y को पुट कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई करना तो काफ़ी आसान था, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है फ्रेंड हमारा, अब हमने 6y को मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू 6y को हमने x रख लिया तो x का क्यू आ गया 3x क्यू माइनस, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 6y को हमने x रख लिया यानी 45x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमने रख लिया क्या, 6y ना, यानी 42 माइनस 42x, 6y को x रख लिया हमने 42x, अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हर जगह माइनस था, ठीक है। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, कुछ नहीं किया हमने। 6y को एक और स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो आप, 6 इंटू 6y का होल क्यूब माइनस 45 6y का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जगह 42 इंटू 6y अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने कुछ नहीं किया, 6y की जगह x पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 3x क्यूब अब 45x स्क्वायर फिर माइनस 42 अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं हो पाया, तो हम यहाँ से सीधी सी बात है 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब ये 3 नॉन जीरो, तो ये 3 इधर जाएगा तो ये सारा वैनिश हो जाएगा टर्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 को कॉमन लेने के बाद एक्स क्यू 15x स्क्वायर 15 45, यहाँ कितना हो जाएगा 42 है ना, 21 42 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये 1 3 1 2 14 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14x अब प्लस 3 कॉमन लिया तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके रेशनल रूट्स निकालने हैं। इट मीन्स हमें जो है इसके इंटीग्रल रूट निकालने हैं, तो हमें इसके रेशनल रूट्स आसानी से मिल जाएंगे। देख लो हमने किस तरह ट्रांसफॉर्म करा। हमने यहाँ पे क्या करा, 108 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी हेक्टिक और लेंदी टास्क और कैलकुलेटिव हमारे इक्वेशन को बना देता, इसलिए 108 से मल्टीप्लाई ना करके हमने कुछ सुटेबल नंबर को चूज करा। हम चूज इस वे में करा कि ताकि हमें कुछ कॉमन फैक्टर तीनों टर्म में मिल जाए। तो हमने देखा कि 6 तो हर जगह कॉमन है, इसलिए हमने 6 स्क्वायर यहाँ पे था, 6 यहाँ भी था और 6 का फैक्टर यहाँ भी था, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6q का फॉर्म और y का फॉर्म आ जाए हमारे पास। तो वही चीज़ हमारे पास आ गई, लेकिन फिर भी हमारा इक्वेशन जो क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं बना, इसलिए हमने देखा कि 3 का फैक्टर हर जगह है, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। अब बाकी तो आप सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था उसी बेस्ड पे आप कर लोगे। हमें इसके रेशनल रूट्स ना निकाल करके इसके इंटीग्रल रूट निकाल लेते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे, अब हमें इसके इंटीग्रल रूट निकालने पते हैं। हमें पता है क्या है कि हम इसके जो 2 के जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वही इसके इंटीग्रल रूट्स होते हैं, तो हम निकाल लेते हैं पॉसिबल डिवाइजर्स ऑफ 2 का क्या क्या डिवाइजर्स हो सकता है, +-1 और +-2। अब तो इजीली देख पाओगे ये। अब हम 1 पे चेक कर लेते हैं, चलिए हम इसको fx मान लेते हैं फिर से। चलिए gx नाम ये gx है और ये hx है, ये वाला जो इक्वेशन हमारा आया इसको hx नाम दे दिया हमने। अब हम h(1) रख के देख लेते हैं, हमें इसके इंटीग्रल रूट निकालने हैं ना, तो रिलेशन याद रखिएगा, इस रिलेशन का यूज करके हम इसके रेशनल रूट्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, h(1) करके देखते हैं। 1 रखने पे क्या 0 आ जाएगा, 1 - 15 - 14 + 2, नहीं ये तो 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब -1 रख के देखते हैं, -1 पे 0 आएगा ये,
यानी -1 का क्यूब -1, अब -15 + 14 अब +2, तो ये देखिए ये क्या आ गया 16 और ये -16, तो ये क्या आ गया 0, यानी ये क्या आ गया x = -1 इज अ रूट ऑफ hx, यानी जो नया इक्वेशन था हमारे पास x = -1 इसका एक रूट है। तो हमने देख लिया x = -1 इसका रूट है, तो अब हम इसके रिमेनिंग फैक्टर भी निकाल पाएंगे इजीली। ओके, तो यहां से देख पा रहे हैं हम x = -1 इसका रूट है, x = -1। अब हमें पता है रिमेनिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड ना करके सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या था इक्वेशन गिवन, x³ - 15x² x³ - 15x² - 14x + 2, यही है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, x³ - 15x² - 14x + 2। ओके, अब हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम क्या करेंगे, इसके सारे कोएफिशिएंट को लिस्ट कर लेंगे, यानी 1 - 15 - 14 अब +2, अब ये -1 पे है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 को 1 एज इट इज रख लिया। अब यहाँ 1 से अब हम क्या करते हैं, सीधा से 1 से -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा -1, ये -16 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और फिर दोनों को ऐड करा 2 हो गया, 2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, तो ये 0 आ गया। हमें तो पता है ये रूट है, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि ये इसका रूट है। अब ये जो रिमेनिंग टर्म हो गया इसका एक क्वोशिएंट हो गया, तो हम इसको जो है किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, x + 1 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि x = -1 इसका रूट है, तो x + 1 फैक्टर हो जाएगा। अब इनटू जो इसका जो रिमेनिंग फैक्टर आएगा क्या आ जाएगा, 1 डिग्री कम हो गई इसकी, x² - 16x + 2। अब हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल रूट निकाल लेंगे, ताकि और भी कोई इंटीग्रल रूट है या नहीं है इस इक्वेशन में, तो हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, सेम वे फिर वही करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, x² - 16x + 2 = 0 है, तो इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके रूट्स निकाल लें, तो -(-16 -b + -b², 16 का होल स्क्वायर -16 का होल स्क्वायर -4ac, 4 × 2 × 1 अपॉन 2a, तो 2 कर लिया हमने, तो क्या आ गया यहाँ से, ये 16 आ गया, प्लस माइनस ये 256 आ गया। अब ये 4 × 2 = 8 आ गया अपॉन 2, तो यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, ये मेरे इंटीजर्स आएंगे, 256 - 8 कर लो, क्या आ जाएगा, 16 में 8 8 यानी 4 आ गया, या 2 आ गया, 246। इसका स्क्वायर रूट तो प्रॉपर स्क्वायर रूट आएगा नहीं इसका, ये मेरा इंटीजर्स कभी आ नहीं सकता। ओके, ये इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करेगा। अब यहाँ से देख पा रहे हो, क्योंकि 246 जो है 248 ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको और हम जब कैलकुलेट करेंगे 16 + 248 अपॉन 2, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो एक इंटीजर आएगा ही नहीं, तो इंटीजर नहीं आया तो फिर ये सम ऑफ इंटीजर और नॉन इंटीजर इंटीजर होता ही नहीं है कभी, तो ये इंटीजर के कभी होगा ही नहीं। यानी इट मीन्स क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक ही इंटीग्रल रूट है, वो भी क्या है, x = -1। ओके, एक इंटीग्रल रूट निकल गया। तो हमें निकालना क्या था फ्रेंड्स, हमें निकालना था इसके रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके इंटीग्रल रूट्स। इस ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के जो हमने ट्रांसफॉर्म करा इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स, तो हमने क्या निकाला इसके इंटीग्रल रूट्स, x = -1 इज ए इंटीग्रल रूट। ओके, तो हम इसके रेशनल रूट्स इजीली निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, हमें रिलेशन क्या है, 6y = x, और इक्वेशन क्या था, y के टर्म में था, तो हम y = निकाल लेंगे क्या, x/6। तो x क्या आया मेरा, -1, तो यानी y = -1/6 इज ए रिक्वायर्ड इंटीग्रल रेशनल रूट ऑफ दैट इक्वेशन। आई होप आपको ये थ्योरम ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी हो सके जितनी जल्दी हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेक्चर को लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।